अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या पाकिस्तान में जमहूरियत 76 सालों के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ खड़ी है, इसके ऊपर बात करेंगे कि इस वक्त जमहूरियत पाकिस्तान में है भी या नहीं, या जो अपने आप को सबसे बड़े जमहूरियत के चैम्पियन समझते हैं आज चौथी बार जो है वो अपनी हुकूमत बनाने जा रहे हैं सिंध के अंदर, और किस तरह सिंध के अंदर जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। कुछ वीडियोस भी आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके सामने ऐड करेंगे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, जैसे मैंने बात की कि जो अपने आप को जमहूरियत के सबसे बड़े चैम्पियन समझते हैं या जिसका हम जिक्र करते हैं, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने जहाँ से वो कहते हैं जी हमने जमहूरियत के लिए बड़ी जद्दोजहद की, हमें जो है वो मुतालिया पाकिस्तान में कुछ और पढ़ाया गया, असल में कुछ और था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ही मिसाल ले लें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जो है वो जमहूरियत पसंद नहीं थे, या उनकी भी जो जद्दोजहद है वो जमहूरियत के लिए नहीं थी। अगर आप उनकी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी किसी जनरल की कैबिनेट का जो वज़ीर ख़ारजा मिलेंगे आपको कि किसी जनरल की कैबिनेट के वो वज़ीर ख़जाना जो है वो रहे हैं। तो आप किस तरह उनको भी जमहूरियत, मतलब जितने भी हमारे लीडर्स हैं पाकिस्तान के, जो नामवर लीडर हैं, वो किसी न किसी जनरल की गोद में बैठकर जो है वो उन्होंने अपनी सियासी स्ट्रगल की है। तो जमहूरियत को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ खड़ी होगी। उसके बाद अगर आगे चलें, नवाज शरीफ साहब की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब को आपको पता है कि उनको किस जर्नैल का बेटा कहा जाता है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमहूरियत कैसे फलती फूलती या जमहूरियत कैसे पाकिस्तान में बढ़ती। उसके बाद आगे चलें तो इमरान खान साहब का दौर, जो बड़ा फेमस दौर 2011 में जिस तरह उनको लॉन्च किया गया, आप उनकी मिसाल ले लें कि किस किस जर्नैल के ऊपर नाम आता है और किस किस तरह के जर्नैलों ने उनको, या किस तरह वो एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जमहूरियत जो है वो फलती फूलती। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे ही कोई जर्नैल जिनकी गोदों में बैठकर ये आते हैं, अपनी गवर्नमेंट्स बनाते हैं या जमहूरियत नाम नहाद जमहूरियत बराए नाम जमहूरियत कायम करते हैं जिन जर्नैलों की गोद में बैठ करके, जब उसी जर्नैल को ये पसंद नहीं आते या उसी जर्नैल के जब ये सामने खड़े होते हैं तो वो जर्नैल जो है वो इनको करप्शंस के झूठे केसेस बना करके जो है वो जेलों के अंदर डाल देते हैं और वही जर्नैल जो है इनको कुचल करके रख देते हैं। और फिर जमहूरियत कैसे फलती फूलती, क्योंकि जमहूरियत के लिए तो कभी किसी ने जद्दोजहद की नहीं। अपना आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की देख लें, नवाज शरीफ साहब की देख लें, फिर इमरान खान का दौर देख लें, ये 3 दौर आप अपने सामने रख लें तो सब ने जो है वो अपने इक़्तिदार के लिए जो है वो कंप्रोमाइज़ किए होंगे, या अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जमहूरियत के नाम के ऊपर जो है वो लोगों को बाहर निकाला और जमहूरियत के नाम के ऊपर अपने इक़्तिदार के रास्ते बनाए, जमहूरियत के लिए कोई जद्दोजहद नहीं की। उसके बाद आगे चलें, अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, जब से ये इलेक्शन आए हैं तब से अगर आप देखें तो किस तरह जो है वो एक पॉपुलर जमात को जो है वो उनको उनका जमहूरी राइट नहीं दिया गया, उनको जलसे जुलूस रैलियां नहीं करने दी गई, उनको अपनी इंतखाबी कैंपेन जो है वो नहीं करने दी गई। तो जमहूरियत इस वक्त पाकिस्तान में कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। पाकिस्तान में अभी तक जमहूरियत का कोई नामो निशान नहीं है। अगर आगे बढ़ें तो उसके बाद जब इंतखाबी इलेक्शन हो जाता है, इंतखाबी मैंडेट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया तक कहता है कि चोरी हुआ है, और उसके बाद जब जमातें अपना जमहूरी अपना जो इंतखाबी जो वोट के ऊपर उनके ऊपर डाका पड़ा है उसके खिलाफ एहतजाज करने निकलते हैं तो उनको वो एहतजाज का राइट नहीं दिया जाता। जबकि जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न यही होता है कि लोग अपनी राय के लिए या अपने हक के लिए एहतजाज कर सकते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए। जमहूरियत आती ही इसलिए है कि लोग बड़ी आसानी के साथ जो अपने हकूक़ हैं वो हासिल कर सकें, लेकिन उनको फिर भी जो है एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ें तो आज जब पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो हलफ उठाना होता है तमाम मेंबरान ने, तो जो वहाँ पे भारी नफरी में पुलिस खड़ी कर दी जाती है, दहशत का माहौल बना दिया जाता है, एक मखसूस जमात के लोगों को अंदर जाने में, पंजाब असम्बली के अंदर जाने में दिक्कत पेश आती है। दूसरी जानिब देखें तो आज फिर जो है जो मियां असलम इकबाल हैं, जिनको आवाम ने मैंडेट दिया है, वोट दिया है, जताया है,
उनको असम्बली से रोकने के लिए भारी नफरी में जो है वो पुलिस खड़ी कर दी जाती है। किस तरह इस तरह की कैसे इस तरह की जमहूरियत में होता है? कहीं भी पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। दूसरी जानिब आ जाए तो अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध के अंदर जो है वो आज GDA, JUI, जमात इस्लामी, ये तमाम जमातें जो है वो सिंध असम्बली के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। उनको एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। 3-4 जमातें एक साइड पर जो चौथी बार अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, जो जमहूरियत का अपने आप को चैम्पियन कहते हैं, वो किस तरह रवैया रखे हुए हैं लोगों के साथ, मैं आपके सामने रखूंगा तो आपके दिल दहल जाएंगे कि ऐसे किसी भी जमहूरियत में, किसी भी जमहूरी मुल्क में या जहाँ पे जमहूरियत राइज है, जहाँ पे जमहूरी निज़ाम है, वहाँ पे इस तरह की आपको मिसाल नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल मीडिया, इंडिया यहाँ तक कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 2-3 फैमिलीज़ का निज़ाम है। आप देखें कि इस मुल्क में जो है वो आपको वही चेहरे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट में आपको वही शरीफ ख़ानदान और भुट्टो ख़ानदान नज़र आ रहा है। कैसी ये जमहूरियत है कि सिर्फ ये जो जमहूरियत है सिर्फ 2 ख़ानदानों के इर्द गिर्द आपको घूमती हुई नज़र आएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ पे है। तो अब आते हैं जो सिंध के अंदर आज JDA शारा फैसल इस वक्त जाम है। कराची के अंदर इस वक्त धरने चल रहे हैं, एहतजाज चल रहे हैं, उनको एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। जो सबसे बड़े अपने आप को जमहूरी चैंपियन समझते हैं पीपल्स पार्टी वाले, वहाँ पे उनको उनके खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है वो उनका जो राइट है जमातों का पुरअमन एहतजाज वो नहीं करने दिया जा रहा। तो कैसे वो अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कह सकते हैं? तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी जमहूरी लीडर नहीं है और कैसे जमहूरियत फिर आती जब कोई जमहूरी लीडर ही नहीं है। तो किस तरह इस वक्त भी इनको घेर घार के किसके कहने के ऊपर, किस जर्नल के कहने के ऊपर ये गवर्नमेंट बना रहे हैं, सब आपके सामने है। आज जब सिंध के अंदर चल रहा है तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखें कि सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वाली खवातीन की जो गिरफ्तारी के मनाजिर हैं, वहाँ पे खवातीन एहलकारों किस तरह जो खवातीन हैं उनके दुपट्टे खींच रही हैं, उनके जो उनके बाल नोच रही हैं, उनको धक्के मार रही हैं। कौन से जमहूरी मुल्क में ऐसा होता है? ये वीडियो देखें। आपने ये वीडियो भी देखी नाज़े काम। उसके बाद क्या मरियम नवाज़ के साथ इस तरह ये बर्दाश्त होगा जिस तरह ये आम पाकिस्तानी खवातीन के साथ, या जिस तरह उनको भेड़ बकरियां जो समझा जा रहा है, या यहाँ सिर्फ 2-3 फैमिली से काबिल इज़्ज़त हैं, बाकी लोग जो है वो उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है? ये वीडियो भी देख। नाज़े काम, ये वीडियो आपने देखी, उसके बाद देखें कि किस तरह एक नहत्ते शहरी को जो एहतजाज करने वाला है उसके ऊपर किस तरह दरिंदे पुलिस वाले जो हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं, किस तरह उसके ऊपर टूट पड़े हैं। एक शख्स के ऊपर नहत्ता, ना उसके हाथ में कोई डंडा है, ना कोई हथियार है, ना कोई किसी किस्म का कोई उसके पास औजार नहीं है, तो किस तरह पुलिस वाले वहशाना तशद्दुद उसके ऊपर कर रहे हैं। किस जमहूरी निज़ाम में इस तरह होता है? ज़रा ये वीडियो भी देखें। नाज़े काम, आपने ये वीडियो भी देखी। उसके बाद आप देखें कि आवाम के टैक्स और पैसों से वर्दी पहनने वाले जो लोग हैं, आपने पंजाब के अंदर भी देखा किस तरह जो है वो एक जमहूरी निज़ाम में पुलिस को इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने तमाम जमहूरी इक़्तिदार रवायात को अपने पाँव के तले रोंद कर जो है वो किस तरह जमहूरियत को कुचला, अब सिंध के अंदर कुचला जा रहा है। ज़रा ये वीडियो भी देखें। नाज़रीन, आपने ये वीडियो भी देखी। अब ये वो जमहूरी मुल्क है जिसको हम कहते हैं कि ये जमहूरियत है। अगर मेरी पूरी वीडियो में कहीं पे भी आपको जमहूरियत नज़र आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान में इस वक्त कहीं पे भी जमहूरियत नहीं है। ये नाम नहाद जमहूरियत है और उस नाम नहाद जमहूरियत की आड़ में 2-3 फैमिलीज़ जो है वो हुकूमत कर रही हैं और वही उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो निज़ाम घूम रहा है। और ना तो जर्नैलों ने कोई कोशिश की है जो रियल डेमो
क्रिएटिव जो मूवमेंट्स होती हैं उसके लिए ना तो जर्नैलों ने पीछे कदम हटाया है और ना ही जो हमारे लीडर हैं उन्होंने जर्नैलों की गोद से निकलना पसंद किया। अगर अभी भी आप देखें, अगर इमरान खान ने निकल कर खेलने की कोशिश की तो उसको अक्सरियत के बावजूद जो है वो गवर्नमेंट में नहीं आने दिया गया। तो ये हमारी पाकिस्तान के इस वक्त जमहूरियत का हाल है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।